हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के लिए। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो उसमें क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या सिक्योरिटी मनी रहेगी, क्या रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी आयुष काउंसलिंग के लिए, आपको हम सारी डिटेल देने वाले बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएमएस बीएचएमएस के लिए। कि आपने 10th 12th पास किया हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ, ठीक है, नीट यूजी क्वालिफाई किया हो, ठीक है। बीएनवाईएस के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है बेसिकली। उसके बाद देखो राउंड वन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। सारे एलिजिबल प्लस रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, जैसे ही आप आओगे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ में चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है, एंड लॉकिंग करोगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन फिल कॉलेज कोर्सेज चॉइस फिलिंग, ठीक है, अपना कॉलेज फिल करो। यू कैन एडिट चॉइसेस बिफोर डेडलाइन, बिल्कुल सही बात है। मस्ट लॉक चॉइसेस, है ना। ये चीज़ जरूर याद रखना कि चॉइसेस आपको लॉक जरूर करनी है, जो भी टाइम दिया गया होगा उस टाइम से पहले। नो चॉइस फिलिंग, नो सीट अलॉटमेंट, ठीक है। चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सीट अलॉटमेंट। बेटा क्या होता है, आपका जो मार्क्स हैं, आपकी जो रैंक है, जो भी मेरिट लिस्ट में नाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ऑनलाइन विलिंगनेस देना है कि हाँ हम एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर एडमिशन लेके गो फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो वो भी विलिंगनेस आपको देनी पड़ेगी। अलॉटमेंट के बाद क्या जरूरी चीजें हैं, एडमिशन जरूरी हो जाता है। इफ यू डोंट टेक एडमिशन यू विल बी रिमूव फ्रॉम काउंसलिंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एंड अपग्रेडेशन, ठीक है, अपग्रेडेशन में भी एडमिशन लेना पड़ता है, देन अपग्रेड के लिए जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने आप बैठ के अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इफ यू चूज अपग्रेडेशन बट डोंट फिल न्यू चॉइसेस, अगर आप अपग्रेडेशन चूज करते हो लेकिन नई चॉइसेस नहीं भरते हो तो आपकी पुरानी सीट सेफ रहती है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपको हो गया अलॉटमेंट के बाद जब वहाँ पे जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना, 12 मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल जो भी आपकी कैटेगरी है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी अगर है तो इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट मस्ट बी इशूड बिफोर लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। रॉन्ग मिसिंग डॉक्यूमेंट सीट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करना है, वरना आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। फिर बात करते हैं हु कैन पार्टिसिपेट राउंड 2, है ना। राउंड 2 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, आप एलिजिबल हो अगर आपको सीट नहीं मिली है राउंड 1 में, आपने चॉइसेस फिल करी थी राउंड 2 के लिए, है ना। यू टुक एडमिशन इन राउंड 1 प्लस चूज अपग्रेडेशन, यानी आपने राउंड 1 में कॉलेज तो ले लिया लेकिन आपने विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन दिखाया तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कौन एलिजिबल नहीं होगा, इफ यू गॉट अ सीट इन राउंड 1 बट डिड नॉट टेक एडमिशन, ठीक है, यू आर आउट ऑफ काउंसलिंग कंप्लीटली, है ना। आपको सीट मिली लेकिन आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो अपग्रेड भी करना है तो सीट एडमिशन लेना है, ठीक है। सीट नहीं मिली तो अपने आप राउंड 2 में आ जाओगे, लेकिन सीट मिली है राउंड 1 में तो एडमिशन लेना ही लेना है, देन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ राउंड 2 क्या है, चॉइस फिलिंग फिर से करोगे, ठीक है, न्यू चॉइसेस भरोगे एंड लॉक करोगे चॉइसेस, वही बात, ठीक है। फिर आपका सीट अलॉटमेंट होगा एंड उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेम प्रोसेस होगा जो राउंड 1 में हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, आफ्टर एडमिशन यू कैन चूज अपग्रेडेशन फॉर मॉप अप राउंड, ठीक है। फिर से वही बात, अब अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिली, आपको लगता नहीं ये भी बेटर सीट नहीं है और अच्छी सीट हमको मिल सकती है, तो आप फिर से अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो एडमिशन लेने के बाद। अगर आप एडमिशन लेते हो और रिजाइन करते हो उसके बाद, तो उसके बाद जो है आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। फिर आता है हमारा मॉपअप राउंड, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो कर ही सकते हो। आपने मॉपअप राउंड के लिए चॉइसेस फिल करी है, यू टुक एडमिशन अर्लियर, यानी आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन फिर से अपग्रेडेशन के लिए चले गए थे तो आप मॉपअप राउंड में जा सकते हो, ठीक है। कौन एलिजिबल नहीं होगा, जिसने सीट छोड़ी होगी, सिंपल। स्पेशल रूल क्या है, सम सीट्स में चेंज कैटेगरी, ओके। मॉपअप राउंड में क्या होता है कि जो है कैटेगरी कन्वर्जन होता है। कैटेगरी कन्वर्जन का मतलब कैसे होता है कि जैसे मान लो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा की है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, मान लो एक सीट बची हुई है तो उसको नॉर्मल अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। बाकी ऐसा भी होता है कि कई SC ST की सीट जैसे कुछ बच जाती है तो उसको लास्ट में जाके अनरिजर्व में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए फिर आता है प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग करोगे, फिर से वही लॉकिंग करोगे, अलॉटमेंट होगा, वेरिफिकेशन होगा, सेम वही सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। ओपन स्टेट है, ओपन स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा कि बाहर स्टेट के बच्चे भी इस स्टेट में आके काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूल, इफ यू गेट अ सीट इन मॉपअप राउंड डू नॉट टेक एडमिशन, तो आप बाहर हो जाओगे, ठीक है। टेक एडमिशन देन रिजल्ट तो भी बाहर हो जाओगे, नो फर्दर चांसेस आफ्टर दिस, ठीक है। राउंड 3 की सीट तो आपको लेनी ही लेनी पड़ती है, ओके, ठीक है। चलिए फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड आता है, दिस इज द लास्ट चांस टू गेट अ सीट्स लेफ्ट वैकेंट आफ्टर मॉपअप राउंड, ठीक है। जो भी सीट्स बची रह जाती है मॉपअप राउंड के बाद वो इसमें बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है, वो छत्तीसगढ़ कैंडिडेट भी और अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी, ठीक है। कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट एनी सीट, ठीक है, मॉपअप तक सीट नहीं मिली है या फिर किसी ने रजिस्ट्रेशन करके डायरेक्ट स्ट्रे में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। हु इज नॉट एलिजिबल, कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी गॉट अ सीट इन एनी राउंड,
जिसको पहले सीट मिल चुकी है वो तो किसी भी तरीके से मतलब मॉपअप से स्ट्रीम में अपग्रेडेशन नहीं होता, ठीक है, मॉपअप तक ही अपग्रेडेशन है। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड थ्रू AIQ, ठीक है, या फिर अगर AIQ के थ्रू भी एडमिशन हो चुका है तो भी आप स्टेट के स्टेट वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर? प्रोसेस क्या है भाई? चॉइस फिलिंग, लॉक करो, सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ठीक है। फाइनल एडमिशन होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टेड टू अलॉटेड कॉलेज, पे फीस एंड कंफर्म एडमिशन, फीस पे करो एंड अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। दिस इज द फाइनल राउंड, नो फर्दर काउंसलिंग आफ्टर दिस, इफ यू गेट अ सीट यू मस्ट टेक एडमिशन सीरियसली, नो मोर चांसेस। इसमें वाली तो सीट बिल्कुल नहीं छोड़नी, गलती से भी सोचा आपने कि यार हमको तो स्टेट में मिल गई या फिर मतलब कहीं और मिल गई, हम ये वाली सीट छोड़ देते हैं, तो नहीं, आप काउंसलिंग से डिबार हो जाओगे, और एक काउंसलिंग से नहीं सारी काउंसलिंग से डिबार कर दिए जाओगे। इसलिए स्टे वैकेंसी राउंड की सीट किसी भी काउंसलिंग की नहीं छोड़नी होती, ठीक है। तो बेटा ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। बाकी आपके कोई डाउट हो तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, गूगल फॉर्म को भर दो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में 2 बैचेस के लिंक दिए गए हैं, जैसे ही आप उसमें किसी में भी एनरोल करते हो तो आपको क्या होगा बेटा, एक पोर्टल का एक्सेस मिलता है जो हमने बनाया है आपके लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके का पोर्टल है, आप देख सकते हो। लॉगिन करोगे, अपना साइन अप करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आओगे यहाँ पे, सबसे नीचे चले जाना, सबसे नीचे बिल्कुल आखिरी में, और यहाँ पे देखो लिखा है नीट यूजी पोर्टल, ठीक है। इस नीट यूजी पोर्टल पे क्लिक करोगे और ये पोर्टल, अब इसमें क्या क्या डिटेल्स मिलेंगी आपको, देखो इसमें आपके लिए रैंक प्रेडिक्टर दिया गया है, सीट मैट्रिक्स सारी दी गई है, कट ऑफ हर स्टेट की धीरे धीरे और अपलोड हो जाएंगी जो भी बच्चे हुए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट की कट ऑफ आपको मिल जाएगी, MBBS हो चाहे BDS हो चाहे आयुष कोर्सेज हो सबकी, चाहे वेटनरी कोर्सेज हो, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपके लिए कॉलेज कंपैरिजन है, आप किन्हीं 2 कॉलेज को सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको लेना चाहिए, आपके अगर दिमाग में डाउट है। हेल्थ चेकर, यहाँ पे कॉलेज के बारे में सारी डिटेल, हर कॉलेज के बारे में, नंबर ऑफ बेड्स कितना है, टोटल इमरजेंसी बेड्स कितना है, OPD कितना है, पेशेंट फ्लो कितना है, IPD कितना है, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है बेटा। तो कट ऑफ अगर आप देखना चाहो तो यहाँ सारे स्टेट वाइज, सारे कोर्सेज वाइज, सारे इंस्टीट्यूट वाइज, कैटेगरी वाइज एंड सारे कोटास के लिए कट ऑफ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कट ऑफ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही आप एनरोल करते हो दोनों ही बैचेस में आपको ये पोर्टल का एक्सेस मिलता है, ठीक है। बट 1 प्रो काउंसलिंग में जो एक एडवांटेज है आपको कि 1-to-1 सपोर्ट मिलता है, ठीक, लाइक मैं या फिर मेरे जैसा एक्सपर्ट आपसे बात करेगा आपके व्हाट्सएप चैट के थ्रू, और आपकी पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट आपको वहीं पे प्रोवाइड करेगा पूरी काउंसलिंग के दौरान, मतलब आपको गाइड करेगा, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट्स खुला हुआ है, कॉमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो गूगल फॉर्म भरिए एंड बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।